इमेजिन करो फाइनल बैटल खत्म हो गई है। मुजान मारा गया, लेकिन टांजोरो भी सैक्रिफाइस कर देता है अपनी लाइफ को। बट फिर सडनली उसकी आँख खुलती है और अब वो 10 साल का बच्चा है विद ऑल ऑफ हिज प्रीवियस मेमोरीज एंड बैटल एक्सपीरियंस। बट सवाल ये है, क्या वो इस बार सबको बचा पाएगा? क्या वो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है? तो चलो देखते हैं इस व्हाट इफ के सीरीज में। तो टांजोरो की आँखें खुलती है, वो अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को जिंदा देखता है और काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद रियलाइज़ करती है ये रियल है। वो लिटरली 3 साल पहले आ गया जब उसकी पूरी फैमिली अलाइव है। पहले तो इमोशंस ओवरवेलम करते हैं, वो अपनी सारी फैमिली और अपने फादर को भी देखता है जो अभी ज़िंदा है। जिसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट करे सनबेथिंग और अदर सारी टेक्निक्स को अनलॉक करना शुरू करता है, बिकॉज़ उसके पास अभी 3 साल है अंटिल द डे हिज होल फैमिली किल्ड बाय मुज़ान। और अभी उसकी छोटी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है, सो अगले 3 साल टांजरो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग करता है खुद को और वो अपने सारे एबिलिटीज़ और पावर को फिर से अनलॉक करके मास्टर कर लेता है। और अब वो रात आती है। टांजरो को एग्जैक्ट डेट पता है, बट इस बार वो प्रिपेयर्ड है। ओरिजिनली वो चारकोल बेचने गया था, लेकिन इस बार वो एक प्लान बनाता है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर टाउन में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है मुजान को हेड ऑन अकेले फेस करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपको पता हो तो मुजान को टेक डाउन करने में सबसे बड़ा हाथ तमायो की बनाए गए ड्रग्स थी, जिस वजह से मुजान कमज़ोर हुआ था। जिसके बावजूद भी काफ़ी सारे हाशिरस लग गए थे उसको मारने के लिए, जिस वजह से टांजरो ये डिसीजन लिया था। और अब टांजरो को लग रहा था कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है, जिससे वो खुश था। बट उसे क्या पता था मुजान उन सभी को ट्रैक करते करते वहाँ आ जाएगा। और अब मुजान ने पूरे टाउन में तबाही मचा दी होती है और टांजरो एक बार फिर अपनी फैमिली को खो देता है। और अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ मुजान उसके हनफो द इयरिंग्स को देख के एकदम शॉक हो जाता है एंड वो बिना टाइम वेस्ट करे उसके ऊपर एक तगड़ा अटैक करता है, जिस पे वो श्योर था कि अब तक तो वो मर ही गया होगा। और वहाँ से जाने से पहले वो नेजुको को भी सेम डीमन में बदल देता है। और अब टांजरो की जब आँख खुलती है वो अपने चारों तरफ बॉडीज़ को देखता है, बट तभी उसकी नज़र नेजुको पे जाती है जो अभी भी जिंदा है। और वो फ़ौरन उसे लेके वहाँ से भागने लग जाता है और अपने आप को सबका जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। बट तभी नेजुको को होश आता है और वो टांजरो पे हमला करने लग जाती है। और उसी दौरान गियो भी वहाँ आ जाता है और नेजुको पर अटैक करता है, लेकिन टांजरो उसके अटैक को ब्लॉक करके नेजुको को सेव कर लेता है। और अब दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और टांजरो अपनी सनब्रीथिंग भी यूज़ कर देता है। यहाँ से टाइमलाइन ड्रामेटिकली चेंज होती है। गियो देखता है कि टांजरो पहले से ही सनब्रीथिंग जानता है और नेजुको को कंट्रोल कर सकता है कामली। वो शॉक्ड है बट इम्प्रेस भी। वो दोनों को तुरंत उरोकोदाकी के पास भेज देता है और साथ ही में इस इंसिडेंट के बारे में ओबयाशिकी को भी इन्फॉर्म कर देता है। ऑन दी अदर एंड उरोकोदाकी के पास टांजरो आता है और ट्रेनिंग करता है, बट इस टाइम उसे सब कुछ पता है। तो बस इस समय वो अपनी रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ को रिफाइन कर रहा होता है और भी ज़्यादा। और बस 6 महीने के अंदर वो फुल्ली रेडी हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ ओरिजिनल टाइमलाइन। फाइनल सिलेक्शन के टाइम टांजरो आंधी की तरह आता है और वो इमीडिएटली हैंड डीमन को ट्रैक करता है अपनी स्मेल के थ्रू, और वो उसे पहले ही रात में इमीडिएटली ख़त्म कर देता है और वो पास कर जाता है एग्जाम बिना किसी इंजरी के। बट अब यहाँ पे मेजर चेंजेस होते हैं। कगाया खुद टांजरो से मिलने वहाँ पे आता है। वो टांजरो को देख के समझ जाता है अपनी फोरसाइट से कि लड़का कुछ स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। और अब टांजरो डीमन स्लेयर का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है, जिसके बाद वो कई मिशंस पर जाता है, लेकिन एज सच वो कोई चेंजेस नहीं करता जिससे आगे फ्यूचर इफेक्ट करे। लेकिन उसी दौरान वो टामेयो से भी मिलता है ताकि मुजान को हराने का ड्रग बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाए। और अब 2 साल के वेट करने के बाद वो जेनोत्सु इनुस्के से मिलता है और उसी दौरान नेजुको भी उड़ जाती है, जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं साथ में। और अब आता है हमारा माउंट टाटागुमा आर्क, जहाँ पे रुई और उसकी स्पाइडर फैमिली होती है और वहाँ आती है हमारे टांजरो की स्क्वाड। और उसी टाइम पे नेजुको भी अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करती है और टांजरो विदाउट एनी प्रॉब्लम रुई को इंस्टेंटली ख़त्म कर देता है, जिस वजह से टांजरो को हाशिरा मीटिंग में बुलाया जाता है और उसे हाशिरा बनने का ऑफर मिलता है, बट वो ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। और अब तक वहाँ पे सभी को नेजुको के बारे में भी पता लग गया होता है और एज सेम द स्टोरी सानी में नेजुको को हर्ट करता है, जिस पे ट्रिगर होकर टांजरो उसे फाइट करता है और ज़्यादा रेंज में जाके उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। बट तभी वहाँ पे उबेशिकी उन दोनों को काउंट डाउन करवाता है और उन सभी को विश्वास दिलाता है कि ये दोनों हमारे बैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे सारे हाजिरास उसके बात को मान लेते हैं। और अब आता है द मुगेन ट्रेन आर्क और यहाँ टांजरो का रियल प्लान एक्टिवेट होता है। उसे यहाँ किसी भी तरह रेनगोकू को बचाना है और अकाज़ा को हराना है। ट्रेन पे एनमू का आर्क क्विकली रिजॉल्व होता है। टांजरो को ऑलरेडी पता है उसके ब्लड डीमन आर्ट के बारे में, तो वो तुरंत उसका काउंटर स्ट्रेटेजी बना के उसकी रियल बॉडी को ढूंढ के मार देता है उसे। लेकिन रियल बैटल अब स्टार्ट होती है जब अकाज़ा अराइव होता है। इस बार टांजरो प्रिपेयर्ड है। जब अकाज़ा रेनगोकू पे अटैक करता है, टांजरो इमीडिएटली सन ब्रीथिंग एक्टिवेट करता है
विद फुल पावर। वो डेलिबरेटली यूरोची का स्टेंस कॉपी करता है और अकाज़ो को इंस्टेंट पीएचडी आ जाता है। वो अकाज़ा लिटरली फ्रीज हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, बट सामो अपने आप को कंट्रोल करके उन पे अटैक करता है। पर टांजरो उस समय इतना ज़्यादा पावर होल्ड करता है, वो उसके अटैक को ईजिली प्रिडिक्ट करके उसके ऊपर एक तगड़ा ब्लो देता है। और टांजरो की सन ब्रीदिंग की वजह से उसकी रीजनरेशन भी काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। और ये सब देख के रेनगोकू शॉक हो जाता है कि टांजरो अकाज़ा के अटैक को ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा है जैसे उसे पता हो कि वो अगला अटैक कहाँ करने वाला है। और वो ये तक कहता है टांजरो ने अभी किसी भी हाशिरा के लेवल को बहुत पहले सरपास कर दिया है। और इसके बाद वो दोनों मिलकर अकाज़ा के ऊपर बहुत तगड़े अटैक्स कर रहे होते हैं। और टांजरो उस फाइट में अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होती है उसके एक्शंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। और जब वो उसको ब्लॉक करता है तो पीछे से रेनगोकू उसके ऊपर अटैक करता है। और अब ऐसे ही फाइट करते करते सनराइज होने का भी समय जाता है, जिसपे अकाज़ा को लग रहा होता है कि शायद आज वो यहाँ मर सकता है। और इसी का फ़ायदा अपना टांजरो उठाता है और वो अपने सेल्फलेस स्टेट को एक्टिवेट करके उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है और उसका हेड कट ऑफ कर देता है। और वो रेनगोकू को भी कहता है कि उसकी बॉडी पे जल्दी से अटैक करना शुरू करो। और अब सनराइज भी हो जाता है, जिससे अकाज़ा की डेथ हो जाती है और डीमन स्लेयर की एक बहुत बड़ी चीज़ है।